अगर आप टैक्स सेविंग के लिए ईएलएसएस यानी इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम म्यूचुअल फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं और साथ में इन्हीं इन्वेस्टमेंट में बेस्ट रिटर्न भी चाहते हैं, तो वो कौन सा टॉप 2 ईएलएसएस म्यूचुअल फंड है जहां आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, ये जो म्यूचुअल फंड मैंने सेलेक्ट किया है बेस्ड अपॉन 5 डिफरेंट पैरामीटर। फर्स्ट पैरामीटर है मीडियम रिस्क फंड। दोस्तों, यहाँ मैंने बहुत ज़्यादा हाई रिस्क वाले फंड को चूज नहीं किया है। हमारा फोकस रहेगा लो रिस्क में हाई रिटर्न कैसे निकालें। सेकेंड पैरामीटर है फंड साइज। वैसे तो फंड साइज उतना मैटर नहीं करता, बट अगेन हमारा फोकस रहेगा मीडियम टू हाई एयूएम वाले को सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे फंड साइज इन्वेस्टर के भरोसे को किसी भी म्यूचुअल फंड में बताता है। तीसरा पैरामीटर है लो एक्सपेंस रेशियो। हमें यहाँ कम से कम एक्सपेंस पे करना है और ये जो लो एक्सपेंस और हाई रिटर्न का कॉम्बिनेशन होता है ये बहुत अच्छा होता है। चौथा पैरामीटर है फंड परफॉर्मेंस। अगर हम इन फंड्स के पिछले 5 साल के रिटर्न्स को देखें तो क्या इन फंड्स ने अपने बेंचमार्क को बीट किया है, और सिर्फ बेंचमार्क नहीं, क्या इन फंड्स ने अपने कैटेगरी के दूसरे फंड्स को बीट किया है। और पांचवा और आखिरी पैरामीटर है एसआईपी एवरेज रिटर्न। अगर आप इन फंड्स में पिछले 5 साल से लगातार 1000 रुपीज़ की एसआईपी कर रहे होते तो उन इन्वेस्टमेंट की आज के टाइम पे वैल्यू क्या होती। तो ये है वो 5 डिफरेंट पैरामीटर। जो सबसे पहला फंड आ जाता है वो है क्वांट ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड डायरेक्ट ग्रोथ। अगर हम फंड साइज को देखें तो ऑलमोस्ट 11,000 करोड़ के आसपास का है। एक्सपेंस रेशियो को अगर हम देखें तो वो है 0.65, जो बहुत ही लो है। अगर हम कैटेगरी एवरेज को देखें तो कैटेगरी एवरेज है 1.27% का। नेक्स्ट आ जाता है 5 ईयर परफॉर्मेंस। अगर हम पिछले 5 साल के परफॉर्मेंस को देखें, इस म्यूचुअल फंड ने 33.78% का रिटर्न्स दिया है। वही अगर हम बेंचमार्क निफ्टी 500 टीआरआई की बात करें तो उसने दिया है 18.5% का रिटर्न्स। और अगर हम कैटेगरी एवरेज की बात करें यानी ईएलएसएस में ही दूसरे म्यूचुअल फंड ने कैसा परफॉर्म किया है, तो कैटेगरी एवरेज है 20% का। तो अगर हम बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज के साथ कंपेयर करें तो ये फंड ने हमें बहुत ज़्यादा रिटर्न दिया है पिछले 5 सालों में, जो कि 33.78 का है। तो दोस्तों, मैं आ चुका हूँ एसआईपी कैलकुलेटर में। अगर हम पिछले 5 साल से क्वांट ईएलएसएस फंड में इन्वेस्ट कर रहे होते तो चलिए देखते हैं हमें कितना मिलता। मंथली इन्वेस्टमेंट हम लेते हैं 1000। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न क्वांट ईएलएसएस फंड का 33.78%। तो अगर आप पिछले 5 साल से इस फंड में इन्वेस्ट कर रहे होते 1000, आप डिपॉजिट करते टोटल 60,000 रुपीज़, आपको जो इंटरेस्ट मिलता वो मिलता ऑलमोस्ट 96,000 का, और आपका कंबाइंड वैल्यू हो जाता 1.57 लैक्स का। दूसरा म्यूचुअल फंड है बैंक ऑफ इंडिया ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड। अगेन फंड साइज है 1435 करोड़ का। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो वो है 0.84, और कैटेगरी एवरेज की बात करें तो वो है 1.27% का। अगेन कैटेगरी एवरेज से एक्सपेंस रेशियो इस फंड का काफ़ी कम है। अगर हम 5 साल की परफॉर्मेंस की बात करें तो इस फंड ने हमें दिया है 26.78%। इसी को अगर हम बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज के साथ कंपेयर करें तो बेंचमार्क ने हमें दिया है 18.5% का, और वही कैटेगरी एवरेज ने दिया है हमें 20% का। तो अगेन ये दूसरा जो म्यूचुअल फंड है इसका भी 5 साल का परफॉर्मेंस अगर हम बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज से कंपेयर करें तो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस रहा है इस दूसरे वाले म्यूचुअल फंड का भी। तो दोस्तों, अगेन हम आ चुके हैं एसआईपी कैलकुलेटर में, और अगर हम बैंक ऑफ इंडिया ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड में इन्वेस्ट कर रहे होते पिछले 5 साल से, मान लीजिए अगर 1000 रुपीज़ का एसआईपी करवाते, इस कैटेगरी ने दिया है 26.78% का रिटर्न्स, और अगर पिछले 5 साल के लिए हम इसमें इन्वेस्ट कर रहे होते तो अगेन आप टोटल अमाउंट डिपॉजिट करते 60,000। टोटल अर्निंग जो आपको इंटरेस्ट मिलता वो 66,000 का, और आपका टोटल वैल्यू होता 1.26 लैक्स का। और दोस्तों, वीडियो क्लोज करने से पहले बता दूं, अभी चल रहा है नवंबर का मंथ। इस समय स्टॉक मार्केट काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल है और आगे आने वाले समय में और उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए। अब क्योंकि आप ईएलएसएस में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं, ईएलएसएस यानी इक्विटी जो
मार्केट से डायरेक्ट लिंक है, इनमें से किसी भी म्यूचुअल फंड में एक बड़ा अमाउंट यानी लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करना विल नॉट बी ए स्मार्ट मूव। आप एवरी मंथ SIP करें वो बेस्ट रहेगा, लेकिन फिर भी अगर आप लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो लमसम अमाउंट को 3 से 4 हिस्सों में तोड़ के सिस्टमेटिक वे में ट्रांसफर करें हर एक इंटरवल के बाद, तो मार्केट के हाइज और लोस एवरेज हो जाएंगे और आपको अगेन लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न मिलेगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा होगा और जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ।